बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में प्रताप नाम का एक राजा राज करता था। प्रताप वीर, न्यायप्रिय और विद्वान था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक बेचैनी बनी रहती थी। उसकी रानी रत्नावली सुंदर और बुद्धिमती थी, परंतु राजा के मन में उसके प्रति कभी कभी अविश्वास की भावना घर कर जाती थी। एक दिन राजा अपने महल के बाग में अकेला बैठा था। उसकी आंखों में चिंता और मन में सवाल थे। तभी एक छोटी सी चिड़िया उड़ती हुई आई और पास की डाल पर बैठ गई। वो चिड़िया कोई साधारण नहीं थी, बल्कि उसमें जादुई शक्ति थी। वो मनुष्यों की भाषा समझ सकती थी और बोल भी सकती थी। चिड़िया कहती है, राजन, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या कोई चिंता है? राजा कहता है, अरे तुम बोलती हो, कौन हो तुम? चिड़िया कहती है, मैं इस बगिया की पुरानी साथी हूं। आपके मन की व्यथा सुन सकती हूं। बताइए क्या बात है? राजा कहता है, मेरे मन में रानी रत्नावली को लेकर शंका है। कभी कभी लगता है वो मुझसे कुछ छुपा रही है। मैं जानना चाहता हूं, क्या सच में वो मेरे प्रति सच्ची है? चिड़िया कहती है, राजन, क्या आप मेरी कही एक कहानी सुनेंगे? शायद उसमें आपके सवाल का जवाब मिल जाए। राजा उत्सुकता से कहता है, जरूर, सुनाओ। चिड़िया कहती है, बहुत समय पहले एक दूसरे राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। राजा का नाम था विक्रम और रानी का नाम थी सुरभि। दोनों का विवाह प्रेम से हुआ था। शुरू शुरू में सब कुछ अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे राजा के मन में रानी के प्रति अविश्वास पनपने लगा। राजा विक्रम बहुत व्यस्त रहता था, राजकाज में डूबा रहता था। रानी सुरभि अकेली पड़ गई थी। महल में उसकी देखभाल तो होती थी, लेकिन मन का सूनापन उसे सालता था। एक दिन महल में एक चित्रकार आया, जिसका नाम था चंद्रसेन। वो चित्रकार बहुत प्रतिभाशाली और आकर्षक था। राजा बीच में कहता है, तो क्या रानी का मन डगमगाने लगा? चिड़िया कहती है, सुनिए राजन, कहानी पूरी होने दीजिए। चंद्रसेन ने रानी का चित्र बनाना शुरू किया। दिन प्रतिदिन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। रानी को चंद्रसेन की बातों में अपनापन और समझदारी मिली, जो उसे राजा से नहीं मिलती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरा संबंध बन गया। एक दिन रानी ने चंद्रसेन से कहा, चंद्रसेन, तुम्हारे साथ बात करके मुझे सुकून मिलता है, परंतु मैं जानती हूं मेरा धर्म मुझे रोकता है। चंद्रसेन कहता है, रानी, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपके मन की पीड़ा समझ सकता हूं, लेकिन मैं आपके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। रानी ने खुद को संभाला, लेकिन मन में एक अपराध बोध घर कर गया। एक दिन किसी दासी ने राजा विक्रम के कान में बात डाल दी, महाराज, रानी और चित्रकार के बीच कुछ चल रहा है। महल में लोग बातें बना रहे हैं। राजा विक्रम का खून खौल उठा। उसने बिना सच जाने रानी और चित्रकार को बुलवाया। रानी सुरभि, क्या यह सच है कि तुमने मुझे धोखा दिया? रानी कहती है, राजन, मैंने कभी सीमा नहीं लांघी। मेरे मन में अपराध बोध है, परंतु मैंने कभी अपने धर्म का उल्लंघन नहीं किया। राजा चित्रकार से कहता है, और तुम चंद्रसेन, क्या तुमने मेरी रानी का अपमान किया? चंद्रसेन कहता है, महाराज, मैंने रानी का सच्चा सम्मान किया है। हमारा संबंध आत्मिक था, शारीरिक नहीं। राजा ने दोनों की बातों पर विश्वास नहीं किया। उसने चित्रकार को राज्य से निकाल दिया और रानी को अकेला छोड़ दिया। रानी सुरभि ने अपने मन की सच्चाई साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देने का निश्चय किया। उसने सबके सामने घोषणा की। रानी कहती है, यदि मैंने अपने धर्म का उल्लंघन किया है तो अग्नि मुझे भस्म कर दे। यदि मैं सच्ची हूं तो अग्नि मुझे छू भी नहीं पाएगी। सबके सामने रानी अग्निकुंड में उतरी। अग्नि की लपटें उसे छू न सकी। वो सुरक्षित बाहर आ गई। राजा आश्चर्यचकित होकर कहता है, सुरभि, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे चरित्र पर शक किया। तुम सती हो, तुम्हारा मन निर्मल है। रानी कहती है, राजन, सती वही है जो मन, वचन
और कर्म से अपने धर्म का पालन करे। मैंने मन से भटकाव जरूर महसूस किया, लेकिन कभी अपने धर्म की सीमा नहीं लांघी। चिड़िया कहती है, राजन, इस कहानी से क्या सीखा? राजा गंभीरता से कहता है, कभी कभी परिस्थितियां इंसान को विचलित कर देती है, लेकिन सच्चा धर्म वही है जो मन, वचन और कर्म से निभाया जाए। केवल बाहरी आचरण नहीं, मन की सच्चाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। चिड़िया कहती है, आपकी रानी रत्नावली भी सच्ची है। कभी कभी अकेलापन और उपेक्षा इंसान को कमजोर बना देती है, परंतु उसका अर्थ ये नहीं कि वो अपने धर्म से डिग गई हो। राजा कहता है, रत्नावली, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैंने तुम्हारे मन को कभी समझा ही नहीं। रानी मुस्कुराकर कहती है, राजन, सच्चा प्रेम विश्वास से बनता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी, हूं और रहूंगी। चिड़िया ने देखा कि राजा और रानी के बीच अब कोई दीवार नहीं रही। वो मुस्कुराई और उड़ने लगी। चिड़िया मन में कहती है, कभी कभी एक कहानी, एक सीख जीवन बदल देती है। मन का सच्चा धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है।